One and all, today I am going to explain you the letter and application writing. So there are generally two types of letters. हम दो तरह के लेटर होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स. फिर फॉर्मल लेटर्स से आप एफ वर्ड पकड़िए कि जो अनफैमिलियर होते हैं, जिससे आप फैमिली में नहीं एडेड होते हैं, जो आपके अनफैमिलियर. फॉर्मल वर्ड से समझिए अनफैमिलियर, अनौपचारिक पत्र जो होता है, जिससे आप वो औपचारिक पत्र जिससे आप फैमिलियर नहीं होते, उनको लिख रहे हैं आप. और फॉर्मल लेटर में आप समझिए ये फैमिली नहीं होती है, कोई और होते हैं जो ऑफिशियल लोग होते हैं. तो ऐसे सोचिए कि ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, लेटर एड्रेस टू अ पब्लिक सर्वेंट, एन अथॉरिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, या कि जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी, या एडिटर को, या न्यूज़पेपर को और मैगज़ीन को. अगर आपके उसमें आ जाए कि राइट एन इनफॉर्मल लेटर, राइट अ फॉर्मल लेटर, तो राइट अ फॉर्मल लेटर में आप समझ जाएंगे. फिर इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर जो आप अपने रिलेटिव या एक्वेंटेंट को, या किसी फ्रेंड को, या किनसे आपकी इंटीमेसी होती है उनको लिखते हैं, रिश्तेदारों को. तो वो हो गया. फिर हो गया आपका, देखो, पार्ट्स ऑफ लेटर. जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका पार्ट्स ऑफ लेटर. तो पार्ट्स ऑफ लेटर में हमेशा याद रखिए कि एक लेटर के 6 पार्ट्स होते हैं. तो पहला पार्ट जो है हमेशा लेटर का हेडिंग होती है, और हर पार्ट पे हमेशा समझिएगा कि स्कोरिंग होती है. आप अगर एक लेटर लिखना चाहते हैं या लिखना है आपको, तो आपका 6 पार्ट में डिवाइडेड होगा लेटर, और हर पार्ट की स्कोरिंग होती है, यानी हर पार्ट पे अलग से मार्क्स आते हैं. तो अगर आप एक पार्ट भी गलत करेंगे लेटर का, तो वो मार्क्स आपके चले जाएंगे. और अगर आप हर पार्ट पे सही से ध्यान देंगे, तो आपके सारे पार्ट्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो आपको 10/10 भी मिल सकता है. मेरे ख्याल से ये आपका लेटर राइटिंग सेकंड पार्ट में हो, और अगर फर्स्ट पार्ट में होगा तो आपका 5 मार्क्स का होगा, और अगर सेकंड पार्ट में होगा तो 10 मार्क्स का होगा. तो भी 5 मार्क्स बहुत होते हैं, आपको 80 से 85 ला सकते हैं आप. तो इसको समझिएगा. तो यहाँ पे मैं ऊपर दे रही हूँ, आप देखिए क्या क्या होते हैं 6 पार्ट. द हेडिंग, एड्रेस, डेट, द सैल्यूटेशन, द बॉडी ऑफ द लेटर, द सब्सक्रिप्शन, the signature and the superscription. These parts may vary in accordance. ये according to the letter या type of letter vary कर सकते हैं. और relation with person, कि आपका कैसा relationship है उस person के साथ जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. जैसे अगर मान लीजिए आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन में, तो आप वहाँ पर अगर आपका कौन है वो, उससे फ़र्क पड़ जाएगा कि आप क्या लिखेंगे. अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखनी है, जिसको आपको अटेंशन पे करना उस पर, और ताकि आप एक गुड लेटर लिख सकें. फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ लिखते कैसे. तो इफ़ द लेटर इज़ नॉट वेरी स्मॉल, मेक पैराग्राफ पॉइंट वाइज. अगर लेटर बहुत नॉर्मल सा छोटा सा है, जैसे लीव का एप्लीकेशन है, तो कोई बात नहीं, तब फिर वैसे ही लिखिए. लेकिन अगर लेटर बहुत स्मॉल है, तो आप फिर पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज बना लीजिए उसको. मेक पैराग्राफ पॉइंट वाइज. और लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी सिंपल, क्लियर एंड डायरेक्ट. लैंग्वेज जो है ना, वो सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए. इससे बड़ा मज़ेदार सा एग्जांपल समझिए कि सर मुझे जाना है कहीं, तो मैं सोच रहा था कि हो ही आऊँ. तो सर मुझे लगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो सर इस पर मैंने बहुत सोचा. फिर मुझे सोच के ऐसा लगा कि मुझे छुट्टी चाहिए थी. फिर मैंने सोचा सर आपको भी तो मेरी ज़रूरत है, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ. सर कॉलेज का काम भी ख़राब हो जाएगा. तो सर आप ही बताइए, जाना चाहिए मुझे, नहीं जाना चाहिए, मैं कैसे ना जाऊँ. जिसकी शादी वो मेरा चाचा है, तो चाचा की शादी में जाना है सर, तो सोच रहा हूँ चला ही जाऊँ. तो इस तरह के लेटर नहीं होते. लेटर होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर, कि सर आई वांट टू गो टू अ मैरिज पार्टी और मैरिज ऑफ माय अंकल, आई एम अटैचिंग दैट कार्ड और इनविटेशन कार्ड डाउन देयर, और आई एम टेकिंग 2 days लीव. ऐसे तो सेंटेंस शुड बी स्मॉल एंड सिंपल. तो सर वो घुमा के बातें नहीं कहनी है आपको. लेटर लिख रहे हैं आप, ऐसे नहीं लिख रहे हैं. फिर थर्ड पॉइंट है, डू नॉट मेक द लेटर वेरी लॉन्ग. लेटर बहुत लॉन्ग बनाइए ही नहीं. आपसे किसी ने कह दिया कि गुंडे आते हैं आपके मोहल्ले में और वो वहाँ पे मिस्चीफ हरकतें करते हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप एक लेटर लिखिए
नगर निगम में या ज़िलाधिकारी को लिखिए या सिटी मजिस्ट्रेट को लिखिए कि ये सब हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप लिखिए कि सर वो लाल रंग के कपड़े पहन के या रेड कलर के कपड़े पहन करके गुंडे आते हैं, वो अक्सर चाकू वाकू भी लिए रहते हैं सर, चाकू होता है उनके पास, ये वाला बंदूक होता है उनके पास, वो पिस्टल होती है इस कंपनी की होती है। इतनी डिटेल में जाएंगे। फिर सर स्कूटर से आते हैं सर, कुछ बाइक से भी आते हैं सब, कुछ लोग तो कार से भी आते हैं सर, वो वहाँ बैठते हैं, फिर कभी कभी वहाँ भी बैठते हैं। तो आप इस सब को बातों को घुमा के बताने के बजाय इतना कह सकते हैं कि आप वहाँ पर गुंडे आते हैं और मिस्चीफ हरकतें करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए और वहाँ पे और फैमिलीज़ के लिए सही नहीं है। सो इट इज़ क्रिएटिंग सम ट्रबल, सो वी आर आस्किंग फॉर सम एक्शन टू बी टेकन। ऐसे बस बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ के भी बारे में आप लेटर में बात नहीं करेंगे, चाहे वो आपसे जितना भी लिखा हो कि आप उनको बताइए। आप 1 या 2 या 3 शब्दों में उस डिटेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे वो हथियार लेके आते हैं, आप अगर एक हथियार का नाम लेने लग जाएंगे तो वो सेंटेंस आपका सही नहीं होगा। तो आप एक आर्म्स लिख सकते हैं या कुछ पिस्टल या गन्स, दे कैरी गन विद देम, ऐसे लिख सकते हैं। दे यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल, आप अल्कोहल के सारे नाम लिखने लग जाए कि सर वोडका लेते हैं, सर विस्की भी लेते हैं, सर जिन भी लेते हैं, कभी कभी तो सर ये भी लेते हैं वो भी लेते हैं, और नशे के सारे नाम लेने लग जाएं तो वो आप मतलब आप लिख सकते हैं कि दे जस्ट टेक अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड वी डोंट वांट इट to happen around our colony, so please take action against them। मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं, अवॉइड रिपीटिशन, और बार बार रिपीट करने के से बचे, बार बार एक एक बात को 10-10 बार कहने से, रिपीटिशन करने से बचे। और डू नॉट अंडरलाइन वर्ड्स, और वर्ड्स को अंडरलाइन लेटर के अंदर नहीं करें कि सर पे ध्यान दे दें। या अब मैंने देखा है पेपर चेक हो जाता होता है, या मेरे पास पेपर आते हैं ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह के भी आते हैं, तो मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे अंडरलाइन करते हैं लेटर में आप हाईलाइट नहीं करते किसी चीज़ को। लेटर में अगर आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, हाईलाइट करना या अंडरलाइन करके बताना कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होगा। तो लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग आपके कोर्स में है। फिर एक लेटर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स जिनका टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जैसे एक लेटर है यहाँ पे, अ लेटर टू द हेड ऑफिसर आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अबाउट सैनिटरी सर्विसेज। तो अभी आप देखो, मैं ऊपर इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच लाइक दिस, बट आई एम टेलिंग यू कि आप राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे नहीं, राइट हैंड साइड पे एड्रेस डालेंगे। आपसे कहा गया है एक लेटर लिखना है हेल्थ ऑफिसर को। हेल्थ ऑफिसर समझ के आप आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटरी सर्विसेज के बारे में, कि आपका जो सैनिटरी सर्विसेज है, जो गंदगी है, वहाँ सफाई का जो हालात है वो आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो इसके लिए वो अगर आपने यूं ही लेटर लिख दिया, बस टू द हेल्थ ऑफिसर शुरू कर दिया या हेल्थ ऑफिसर शुरू कर दिया, तो उन्हें क्या पता कि कहाँ की बात हो रही है। तो आपको क्या करना होगा, एड्रेस चाहिए आपका। एक एड्रेस आप दिमाग में रट लीजिए, किसी भी लेटर में आए वो एड्रेस आप उसमें डाल सकते हैं। अपना ही एड्रेस जिसमें हाउस नंबर दिया हो, जिसमें कॉलोनी का नाम दिया हो, जिसमें रोड का नाम हो और जो जगह का नाम हो, बस इतनी 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो एड्रेस और डेट आप राइट हैंड साइड पे डालेंगे, जैसे 35/125, कॉमा, फिर मान लीजिए आपने डालना है, हो गया कॉमा, आप डाल दीजिए वैशाली कॉलोनी या 35/125 वैशाली कॉलोनी, और वैशाली कॉलोनी काशीपुर, और नीचे बाजपुर रोड डाल दिया आपने काशीपुर, और नीचे फिर आपने डेट डाल दिया। जैसे मान लीजिए आज डेट हो रही है 16 हो रही है या 18 हो रही है, तो आपने 18 सितंबर डाल दिया 2020, ऐसे। तो एड्रेस और डेट अभी मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता देती हूँ, लिख देती हूँ, तो आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद सीधे उतरिए, वो डेट के बाद एक लाइन छोड़िए और उसके बाद द हेल्थ ऑफिसर लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द हेल्थ ऑफिसर आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसमें हमेशा याद रखिएगा जो एड्रेस आपको दिया हुआ है वही एड्रेस लिखना है। अभी बीए के लेवल पे एड्रेस नहीं दिया रहता है, मतलब बीए लेवल पे आपको ऐसे रिसीव करने वाले का और जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं आता है। हाई स्कूल के लेवल पे दिया रहता है, 12th के एग्ज़ाम में आपको दिया रहता था। तो अगर दिया है
तो वही नाम और वही एड्रेस लिखिए, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कोई बना भी सकते हैं। फिर क्या हुआ आपका, द हेल्थ ऑफिसर, कहाँ का हेल्थ ऑफिसर, काशीपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काशीपुर, 22 डाल दीजिए, 003 जो भी डालते हैं आपका पिन कोड आता है लास्ट में वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद सीधे सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट में लिखिए अनसेटिस्फैक्टरी सैनिटरी सर्विस। ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उस क्वेश्चन में ही आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट होगा। अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अबाउट सैनिटरी सर्विसेज। तो सैनिटरी, तो आप वहाँ पे ये नहीं लिखेंगे अबाउट सैनिटरी सर्विसेज, आप लिखेंगे अनसेटिस्फैक्टरी सैनिटरी सर्विसेज। लेटर पढ़ते ही क्लियर होना चाहिए आपका पॉइंट क्या है। फिर लिखेंगे आप सर के बाद आप वैसी राइट हैंड साइड में जैसे लिखा हुआ है सर लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर बॉडी ऑफ द लेटर आएगा। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से, एक लाइन रट डालिए या 2-3 लाइन अलग अलग लेटर्स की शुरुआत की आप रट लीजिए कि कैसे किस अधिकारी से बात कर रहे होते तो कैसे बात कर रहे होते हैं। तो आपका दोस्त तो है नहीं कि आप कहेंगे अरे यार चंदू ज़रा सुनना, गंदगी बहुत हो रही, सफाई करवा दे। तो वो हेल्थ ऑफिसर आपका चंदू दोस्त तो है नहीं। तो आप लिखेंगे आई विश टू फोकस, इट इज़ टू ब्रिंग इनटू योर काइंड अटेंशन या इट इज़ टू ब्रिंग इनटू योर काइंड नोटिस। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको रट लीजिए आप। लाइफ में अगर कभी भी आपको ऑफिसर्स को लिखना हो और कोई चीज़ों पे उनका ध्यान केंद्रित करवाना हो तो ये वर्ड, ये लाइन्स हमेशा याद रखिएगा। इट इज़ टू ब्रिंग इनटू योर काइंड नोटिस या इट इज़ टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन ऑन द प्रिवेलिंग सैनिटरी कंडीशंस ऑफ काशीपुर स्पेशली नियर द इंस्टीट्यूट ऑफ हाउस होल्ड आर्ट एंड होम साइंस बोथ। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि किसके पास, आप ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी है तो यहाँ गंदगी होती है तो परेशानी होती है। ये बॉडी ऑफ लेटर आप बना सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन ऑफ काशीपुर सिट्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड जस्ट नियर द इंस्टीट्यूट पास राइट नाउ। मतलब यहाँ पर लोग टॉयलेट्स के लिए आते हैं और ये गलत होता है, सैनिटरी ख़राब होती है। द एंटायर एडजॉइनिंग एरिया प्रेजेंट अ हॉरिबल साइट टू द मॉर्निंग वॉकर्स, और बहुत ख़राब भी लगता है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एयर सरचार्ज्ड विथ फाउल स्मेल्स। तो एक देखिए थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं, इस भी लेटर को आप एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा अपार्ट फ्रॉम दैट स्वीपर्स एम्प्लॉयड बाय द म्यूनसिपल ब्रिंग सेवरल ट्रक्स लोड ऑफ गार्बेज एंड रबिश एवरी डे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी एंड डम्प्ड इट नियर द इंस्टीट्यूट, दस द एंटायर लोकेलिटी लुक्स लाइक हेल। इस तरह नहीं लिखेंगे जैसा यहाँ पे बता रही हूँ, ये नहीं लिखा, मैं आपको बताती हूँ। आपने ये लिखा कि बहुत फाउल स्मेल आती है और बहुत बुरा कंडीशन होती है। मोर ओवर पीपल यूज टू डम्प देयर गार्बेज एंड रबिश एवरीवेयर on different part of Kashipur, so the condition is getting on worse every day। ये सब hell वगैरह नहीं लिखेंगे, ये artistic language नहीं लिखेंगे। I have lodged several complaints with the sanitary inspector of this area, but there is no effect, so I hope you will consider, so I would like to ask you for the concern and take some necessary action, ऐसे लिखिए। फिर आप आइए, ये बॉडी है, अभी मैं बॉडी की 4-5 लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी। बीच में आपको अपना बस 2-4 लाइनें और डालनी है, बहुत लंबा नहीं करना है लेटर। एक पेज में लेटर हो जाना चाहिए आपका, सब मिलाकर 2-3 पेज का लेटर नहीं होता है, एक पेज में आपका लेटर सब मिला के हो जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन उतरेगा वहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा आपने, और उसके बाद लेटर आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें लाइन छूटती है। आपने लिखा आई होप यू विल कंसिडर ऑन माई रिक्वेस्ट, फिर योर्स फेथफुली लिखेंगे आप, राइट हैंड साइड में आएंगे योर्स फेथफुली, जो भी आप XYZ लिख सकते हैं। अगर वहाँ पे आपका लिखा है कि नाम लिख दीजिए तो आप नाम लिख दीजिए, अगर आपसे लिखा है कि XYZ लिख दिए तो XYZ लिख दीजिए। वैसे लिखा नहीं होता है, आप अपना नाम ना लिखें तो बेहतर होता है क्योंकि ये लेटर ज़्यादा है। तो इस तरह से आप लेटर लिखेंगे। पहला वो लेटर हो गया। दूसरा लेटर एक टाइप का मैं आपको बताती हूँ, अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट न्यूसेंस कॉल बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो अब यहाँ पर है कि लाउड स्पीकर के द्वारा आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप लिखिए। तो अब आपको एक लेटर ये लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा, आई वांट टू ड्रॉ। अब इन्होंने
आप एड्रेस ऊपर ही लिखेंगे, डेट ऊपर ही लिखेंगे। आप कुछ बुक्स में कहीं कहीं पर नीचे दिया रहता है, लेकिन नहीं, आप एड्रेस ऊपर ही लिखेंगे। जब आप लोकेट कराना चाह रहे हैं कौन सी जगह है, क्या है, कहाँ पर है, ये बाजे कहाँ बज रहे हैं, कहाँ पर लाउड स्पीकर हो रहा है, तो आप बताएंगे। तब आपकी लोकेलिटी में बज रहे हैं तो आप ऊपर एड्रेस देंगे। फिर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज बाय द use of loudspeaker. I am a student of Agra College, Agra, appearing at MA examination of Agra University. It is time when all the students are busy and they depend on the यहाँ पे ये जो मैं लेटर पढ़ रही हूँ बहुत ज़्यादा elaborated है, ऐसा नहीं लिखते, थोड़ा compact लिखते हैं. So I would like to draw your attention towards this and please take some necessary action so that we can study and पास आउट विद गुड मार्क्स. ऐसे लिख करके आप छोटा सा लिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े लिखे इन्होंने, और फिर आपने वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही योर्स फेथफुली जो भी है मदर प्रसाद. तो आप याद रखिए ऊपर आपने एड्रेस और डेट डालनी है. एड्रेस मोस्ट ऑफ द लेटर्स में चाहिए होता है, जहाँ आपको ये बताना हो कि मेरी लोकेलिटी. जब आपके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि लोकेलिटी में बहुत मुश्किल हो रही है तो आपका एड्रेस होगा. जब यहाँ पे आए कि मेरे मोहल्ले में गंदगी हो रही है तो आपका एड्रेस होगा. जब आपका यह है कि चोरी हो गई है तो आपका एड्रेस होगा. जैसे साइकिल चोरी हो गई तो आपका एड्रेस होगा. लेकिन अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो फिर आपके एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रिंसिपल से लिखिए. एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं जो आप दे सकते हैं. तीसरे लेटर का एग्जाम्पल मैं देती हूँ. अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द मिसमैनेजमेंट और राशन शॉप इन योर टाउन. जो राशन शॉप है उसका मिसमैनेजमेंट. तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर है मिसमैनेजमेंट के बारे में. अगर आप ऐसा कोई लेटर लिख रहे हैं जिसमें कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप कोई बात नहीं, आप लोकेशन ना डालें, अपना एड्रेस ना डालें. लेकिन अगर कोई आप सफाई के बारे में लिख रहे हैं, गंदगी हो रही है, या फिर आपके मोहल्ले में चोरी हो रही है, साइकिलें चोरी हो रही हैं, आपकी खुद की साइकिल चोरी हो गई, या आपने कंप्लेन किया था उसका जवाब नहीं आया, तो मोस्टली आप एड्रेस ऊपर डालें, उसके मार्क्स मिलते हैं. एड्रेस में ऐसे याद रख लें, हाउस नंबर 5 या हाउस नंबर 7, कॉमा लोकेलिटी का नाम डाल दीजिए, आवास विकास कॉलोनी, फिर उसके बाद काशी नीचे वैसे ही आवास विकास कॉलोनी, बाजपुर रोड हो गई, और फिर काशीपुर, और फिर डेट डाल दीजिए में. लेकिन डेट डालने में ऐसे मत डालिएगा कि 9/9/2020 नहीं, 9 सितंबर या सितंबर 9 सितंबर लिखेगा, हाफ सितंबर 9 लिखकर कॉमा, या सितंबर 19 या सितंबर 26 जो भी डेट हो उस दिन आपकी, कॉमा 2020 ऐसे लिखिएगा. तो आपके पास बुक्स हैं, आप उसमें देख लीजिएगा. वैसे मैं जो अभी आपको एक बॉडी दे रही हूँ इसमें मैं कॉमा वगैरह लगा के दूंगी, बस बीच की बॉडी आपके पास नहीं होगी, बाकी सब होगा तो आप समझ सकते हैं. लेटर अबाउट रिड्यूसिंग द कोर्स, ये भी आप भेज सकते हैं, लेकिन आप ये प्रिंसिपल को भेज रहे हैं कि तुम्हारा कोर्स थोड़ा सा कम करवाइए, या आप वहाँ भेजेंगे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के डीन को भेज रहे हैं कोई लेटर, तो फिर आपको अपने एड्रेस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने कॉलेज का नाम ज़्यादा ज़रूरी है आपका. फिर क्या है आपका लेटर ऑफ बैंक आस्किंग फॉर ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटीज़, कि आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिले तो भी आपका एड्रेस. तो मोस्टली इनफॉर्मल लेटर्स जो अभी तक आ रहे हैं उसमें आपका एड्रेस जाएगा, तो इसलिए आप एड्रेस लिखिए. ठीक है, अभी मैं आपको और बताती हूँ दूसरे ऑडियोज़ में. थैंक यू वेरी मच.